देश में मंकी पॉक्स के मामले मिलने के बाद सरकारें पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। चाहे केंद्र सरकार की बात कर लें या फिर दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार का जो हॉस्पिटल है एलएनजेपी, वहां पर मंकी पॉक्स के चलते नोडल सेंटर बनाया है। हालांकि केंद्र सरकार ने भी, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी है। जो भी लोग विदेश से वापस लौट रहे हैं भारत, उनका स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जा रहा है। और इसी सब को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए एलएनजेपी हॉस्पिटल की एमएस हैं डॉक्टर रितु सक्सेना जी। मैम, मंकी पॉक्स को लेकर लोगों में जैसे कोरोना को लेकर भय था, इसी तरह मंकी पॉक्स को लेकर भी भय शुरू हो गया है। देखिए, मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज है। जैसा कि सबको पता है कि एक बंदरों से और जो वाइल्ड लाइफ, जो जंगलों से ये फैली है बीमारी। अफ्रीका में ये एंडेमिक है। पहले भी कॉन्गो में और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में होती रहती है। हर साल वहाँ काफी केसेस रहते हैं, पर अब क्योंकि ये कई कंट्रीज में फैल गया है और कई केसेस निकल आए हैं यूरोपियन कंट्रीज में, यूएसए में, और अब इंडिया में भी केसेस हो गए हैं। एक केस की तो बिल्कुल कंफर्मेशन हो गई है। तो इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से अलर्ट है, और इस अलर्ट में यही है, बेसिकली ये अलर्ट इसलिए है कि लोग जो हैं वो अलर्ट हो जाएं, जो हमारी हेल्थ सिस्टम है वो अलर्ट पे आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम एक पैंडेमिक से जूझ रहे हैं। अभी पूरी तरह ओवर नहीं हुआ है, लेकिन मंकी पॉक्स जो ऐसी बीमारी है जिससे कि सावधानियां रखेंगे तो इसको हम काफी हद तक बचा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसका केस फैटेलिटी रेट, मतलब इससे जो नुकसान होता है जान को, वो काफी कम है, 1% है। तो लोगों में इतनी भयभीत होने की जरूरत नहीं है, और गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर इसमें स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। केरल में जैसे कि एक मामले की पुष्टि हो चुकी है, हालांकि एक और मामले की खबर आ रही है कि एक और मामला है। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। दिल्ली सरकार ने भी नोडल सेंटर एलएनजेपी हॉस्पिटल में बनाया। तो किस तरह की यहाँ पर तैयारियां हैं? देखिए, हम लोगों को क्योंकि मई से ही केसेस बढ़ने लग गए थे यूएसए और यूरोप में, तब से ही हम लोग तैयारी तो कर रहे थे। और हम लोग के एक वार्ड डेजिग्नेट हो गया है जो मंकी पॉक्स के लिए डेजिग्नेटेड है, क्योंकि एक आइसोलेशन वार्ड की तरह ही रखा जाएगा, क्योंकि मंकी पॉक्स भी फैलने की बीमारी है जो ड्रॉपलेट से फैलती है। और मरीज के जो क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट में, चाहे अगर हेल्थ केयर वर्कर्स भी अगर प्रॉपर पीपीई किट में नहीं है और कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनको हो सकता है। तो इसके लिए एक वार्ड डेजिग्नेट किया है। ट्रेनिंग्स हमारी स्टार्ट हो गई हैं, और सारे डॉक्टर्स को और जितना भी स्टाफ है उनको एक मंकी पॉक्स के बारे में एक एडवाइजरी दी गई कि आप पढ़ लीजिए और जानिए कि व्हाट इज मंकी पॉक्स और इसको कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि अगर हेल्थ केयर सिस्टम ट्यून्ड अप होगा तभी हम इसको डील कर पाएंगे। क्योंकि जब कोरोना हमने देखा कि अलग से पूरा पीपी किट्स पहनते थे, तो इसी को लेकर भी डॉक्टर और जो नर्स जिसकी ड्यूटी लगेगी नोडल सेंटर में, वो इसी तरह की तैयारियां हैं। देखिए, वो जो कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है, कैसे हमें बचना है, ये तो हमें ट्रेनिंग पहले ही कोविड में बहुत अच्छी मिल चुकी है। सबको आता है कि कैसे पीपीई पहनना है, कैसे मरीज के पास जाएंगे तो कैसे करना है। लेकिन क्योंकि मंकी पॉक्स और कोविड में ये डिफरेंस है कि कोविड जो है वो बहुत ज्यादा फैलता है, मंकी पॉक्स उतना नहीं है, मतलब कि इतनी जल्दी तेजी से नहीं फैलेगा, क्योंकि अगर हम प्रॉपर पीपीई पहनेंगे तो। लेकिन क्योंकि वो एयरबॉर्न भी बाद में हो गया था कोविड, लेकिन मंकी पॉक्स के अंदर अगर हम सावधानी बरतेंगे तो काफी हद तक इसे बचाया जा सकता है। और इसके लिए कैसे मतलब कैसे सैनिटाइज करना है, पेशेंट जहाँ पे होगा क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, उन सब की ट्रेनिंग पे ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। प्रिकॉशन वही रहेंगे जो कोविड के दौरान थे, और लोगों को क्या क्या सावधानी और बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं है, लोग पहले ही दहशत में, और अब मंकी पॉक्स की एंट्री देश में हो चुकी है। देखिए, कोविड में और मंकी पॉक्स में यही डिफरेंस है कि कोविड जो था वो एक वायरल डिजीज तो है ही, लेकिन इसमें बहुत तेजी से फैल रहा था। लेकिन मंकी पॉक्स में है कि ये मैंने जैसे बताया कि फिजिकल कॉन्टैक्ट से या ड्रॉपलेट से हो रहा है। लेकिन सबसे जरूरी है डॉक्टर्स के लिए या हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए या पब्लिक के लिए जानना कि क्या होता है मंकी पॉक्स में। तो इसमें ज्यादातर लोगों को फीवर आता है, जैसे कि नॉर्मल खांसी जुकाम होता है वैसे फीवर की तरह स्टार्ट होता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एक रैश होता है। इसमें जो केस कंफर्म केस की डेफिनेशन है उसमें भी यही बताया है, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है 21 डेज की विद एक्यूट रैश, जिनको रैश है स्किन में, उनको हम कंफर्म केसेस में रख रहे हैं। और उनके साथ फीवर हो सकता है, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो सकता है, जनरलाइज बॉडी वीकनेस हो सकती है, और हेडेक हो सकता है। तो एक लिम्फेडिनोपैथी और एक रैश, और ये जो बाकी फीवर वगैरह हैं, अगर ये होते हैं तो हम पेशेंट को सस्पेक्ट में रख रहे हैं कि पेशेंट को है, उसको मॉनिटर करना चाहिए, उसको आइसोलेट कर देना चाहिए। और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट एज सच कुछ अलग से ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए जिसको भी ये दिख रहा है वो तुरंत डॉक्टर्स की सलाह ले, अपने आप सेल्फ मेडिकेशन। लोग थोड़े डरे हुए भी हैं कि अब कोरोना था, मंकी पॉक्स हो गया, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? देखिए, मंकी पॉक्स ऑर्थोपॉक्स वायरस से होता है, और बिल्कुल स्मॉल पॉक्स जैसे लोगों को पता है
जैसे स्मॉल पॉक्स होता था 1980 में जो इरेडिकेट हो गया, वैसे ही चिकन पॉक्स तो अभी भी हो रहा है, हर्पीस है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, डॉक्टर्स को भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रखना पड़ता है। तो आम पब्लिक को यही जानना है कि अगर आपको रैश है तो आपको ऐसे पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। रैशेस और वजह से भी हो सकते हैं, जैसे किसी को फीवर है, कोई वायरल इलनेस में भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया हर्पीज में भी हो सकता है, ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है, ऐसी कई बीमारियां जिनमें होता है, चिकन पॉक्स में भी होता है, मीजल्स में भी होता है। तो आप घबराएं नहीं, तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। और मंकी पॉक्स के केसेस क्योंकि काफी कम है, तो ऐसा नहीं है कि इतनी तेजी से अभी फैल रहा है, तो हमें अभी सावधानी बरतेंगे तो हो सकता है इसको हम लिमिट कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी LNJP हॉस्पिटल की MS डॉक्टर रितु सक्सेना, जिनका कहना है कि इसको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कुछ सिम्टम्स आते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लें। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।